हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हु किल्ड जिल डैंडो सीरीज का। ये मिनी सीरीज आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर, जिसमें है 3 एपिसोड्स और उनका रन टाइम वेरी करता है 45 to 50 मिनट्स ईच। अब ये डॉक्यूमेंट्री रिवॉल्व करती है जिल डैंडो के आसपास। जिल डैंडो 1990s की बहुत ही फेमस न्यूज प्रेजेंटर हुआ करती थी, जिनको एक सुबह गोली मारकर असैसिनेट कर दिया गया था। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री उन्हीं के असैसिनेशन की स्टोरी है और साथ में ये भी कि वो कौन थी, वो क्यों इतनी फेमस थी, उनके पोटेंशियली कौन कौन दुश्मन हो सकते थे और उनको किसने असैसिनेट किया होगा। अब इस पूरी सीरीज का अगर मैं रिव्यू आपको एक लाइन में दूं तो आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस, क्योंकि यार देखो, एक डॉक्यूमेंट्री का मेन पर्पस ही यही होता है कि वो आपको एक अनबायस्ड सच दिखाए। अब इन्होंने सच दिखाया है उसमें नो डाउट, बट उस सच में भी इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है। इस पूरे शो में जो भी कुछ आपको दिखाया गया है वो आपको अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में मिल जाएगा या इनफैक्ट विकिपीडिया पेजेस पर भी। अब देखो, मैं अराउंड 2017 के आसपास ना बीबीसी के काम से बहुत ज्यादा इंप्रेस होना शुरू हुआ था, तब जाके मुझे जिल डैंडो के बारे में पता चला और फिर मैंने उनके बारे में थोड़ा रीड करना शुरू किया। फिर मैंने ये भी पढ़ा कि उनका मर्डर हो गया था और उस मर्डर का कोई सस्पेक्ट भी नहीं था। फिर पुलिस ने इस पूरे मर्डर को माफिया से लिंकअप किया, तब भी कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने इस मर्डर को यूगोस्लावियन वॉर के साथ कुछ डॉट्स कनेक्ट किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2023 में जाकर रिलीज होता है ये शो हु किल्ड जिल डैंडो। तो ये नाम पढ़ के मेरे भी मन में आया कि यार चलो देखते हैं, क्या पता हो सकता है इन लोगों ने फाइंड आउट कर लिया हो कि कौन मर्डरर है। बट इस पूरे शो में ऐसा कोई भी नया डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इस शो में दिखाई है वो ऑलरेडी न्यूज आर्टिकल्स में मौजूद है। प्लस इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस से इतनी बड़ी गलतियां हुई है कि आप लोग एक टाइम पे अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई साहब क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर आता है इस सीरीज का एंड से थोड़ा पहले बैरी जॉर्ज नाम का एक आदमी सबसे पहला सस्पेक्ट था इस पूरे केस में, बट क्योंकि उसके खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं मिले तो उसको छोड़ दिया गया। एंड एट द फर्स्ट प्लेस उसको गिरफ्तार भी इसलिए किया गया था क्योंकि वो मर्डर स्पॉट पे 1 घंटा पहले दिखाई दिया गया था। एंड नाउ कट टू द लास्ट सीन। ये लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं नोएल स्मिथ नाम के एक आदमी का। अब ये बंदा बोलता है कि उसको मालूम है कि ये मर्डर किसने किया है, बट जस्ट फॉर हिज प्रोडक्शन वो टीवी पर इसका नाम नहीं लेगा। फिर वो बोलता है कि अगर मैं इस मर्डर का नाम आपको बता दूं तो आप सब लोग समझ जाओगे, डॉट्स कनेक्ट कर लोगी कि इसका मर्डर क्यों हुआ था। एंड द एंड। या मतलब ये कौन सा तरीका होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्री को एंड करने का। फिर इस शो के किसी कोई प्रमोशन के टाइम पर डायरेक्टर साहब ने बोला कि दिस शो इज फॉर द यंग ऑडियंसेस जिन्हें जिल डैंडो के बारे में कुछ नहीं पता। तो यार देखो, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि अगर आप लोगों को जिल डैंडो की लाइफ के बारे में कुछ बताना था तो आप उसके मर्डर को हटाकर भी बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते थे। आपको इस मनी ग्रैबिंग स्कीम के लिए इसके मर्डर को सेंसेशनलाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। तो यार ओवरऑल मेरी बात मानो, मत देखना ये शो। इससे बेटर अगर आप गूगल पर जिल डैंडो नाम सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे। उस पर आपको बीबीसी का भी एक आर्टिकल मिल जाएगा, तो वो ही पढ़ लेना। अब फाइनली ये डॉक्यूमेंट्री है तो मैं इसे रेट नहीं करूंगा एंड देयर इज नो फाइनल वर्डिक्ट टुडे यार, प्लीज मत देखना। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। अगर ये रिव्यू आपको लॉजिकल और हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना एंड बी ऑसम एंड बाय बाय।